Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to Navigate Prime. Well, COET आ रहा है, कैसे करनी चाहिए हमें COET की तैयारी बोर्ड्स के साथ। जैसे हमने लास्ट टाइम अपनी COET की तैयारी की थी विद आर बोर्ड्स, विल बी फॉलोइंग अ सिमिलर पैटर्न ओनली। चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो COET की तैयारी, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न बिफोर entering into any competitive exam, before starting preparation for any competitive exam, आपको ना एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या सिलेबस है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए। तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ। देखिए, ये जो हमारा COET का एग्ज़ाम है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 3 सेक्शंस में हमारा एग्ज़ाम डिवाइडेड है। सेक्शन ए के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब इसमें है पार्ट सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेजेस हैं। ये जो फर्स्ट 13 लैंग्वेजेस हैं इसमें मेन आई अज्यूम कि हम सब हिंदी और इंग्लिश पे 2 लैंग्वेजेस पे स्टिक कर सकते हैं, जिसमें से जो आपका एक लैंग्वेज होता है कि किस मीडियम में आपको आपका एग्ज़ाम देना है, आपका जो पूरा एग्ज़ाम है वो आपको किस मीडियम में देना है, हिंदी मीडियम में देना है या इंग्लिश मीडियम में देना है, आपको वो एक लैंग्वेज इसमें से चूज़ करनी है। ऑल्सो एक लैंग्वेज जिसका आपको इंडिविजुअल पेपर देना है, आपको हिंदी का इंडिविजुअल पेपर देना है, आपको इंग्लिश का इंडिविजुअल लैंग्वेज पेपर देना है, या आपको चाहिए कि पूरा मराठी में हो आपका पेपर और आप मराठी का भी एक एडिशनल पेपर दें, तो यू विल चूज़ फ्रॉम दीज 30 लैंग्वेजेस। देन कम्स दी लेटर 19 लैंग्वेजेस। अब ये जो 19 लैंग्वेजेस हैं इसमें आपकी एडिशनल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी लैंग्वेज में कोई डिग्री का कोर्स करना है ना, ऑनर्स इन संस्कृत करना है, ऑनर्स इन फ्रेंच करना है, ऑनर्स इन उर्दू करना है, या कोई भी एक एडिशनल लैंग्वेज आपको अगर डिप्लोमा के लिए करनी है, किसी भी एक लैंग्वेज में आपको ऑनर्स करने हैं, तो आप इन 19 लैंग्वेजेस में से चूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा सेक्शन 1 विच कंसिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस। Then we'll move on to section B. Section B क्या है? Section 2 ये आता है आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब इसमें डोमेन स्पेसिफिक आपको एट मोस्ट आप 6 चीज़ें इसमें चूज़ कर सकते हैं। यू कैन डिज़ाइन योर ओन प्लैटर, यू कैन चूज़ योर ओन प्लैटर, इट्स अ बुफे। तो जो आपका मेन डोमेन है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे PCM आगे पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर मुझे आगे पढ़ना है, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट चूज़ करूँगी। उसके साथ अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बायो को भी ऑप्शन लूँ, मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में जाना चाहती हूँ, तो मैं बायो भी इसमें डाल सकती हूँ। साथ में अगर मैं हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ना चाहती हूँ तो मैं वो भी डाल सकती हूँ। मेरे पास एट मैक्स 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आई कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। अब आप एक बार जाइए और जाकर के देखिए कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और उस कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है। देयर आर फ्यू इंजीनियरिंग कॉलेज जिनमें आप जा सकते हैं बिना डोमेन सब्जेक्ट को चूज़ किए। देयर आर फ्यू इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें आप सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन सी की, सेक्शन 1 और सेक्शन 3 की हेल्प से भी जा सकते हैं। कुछ है जिसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट भी चूज़ करना होता है। डोमेन सब्जेक्ट कहाँ कहाँ चूज़ करना है और उनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको फिल करनी चाहिए, दैट विल डिपेंड अपॉन इन विच कॉलेज डू यू वांट टू गो। तो एक बार वो देख लीजिए और फिर उसके हिसाब से डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। देन कम्स सेक्शन 3। सेक्शन 3 इज़ योर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट इज़ कंपल्सरी फॉर सम कॉलेजेस, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर सम कॉलेजेस। कुछ कॉलेज हैं आपके जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मतलब आपका लैंग्वेज और आपका डोमेन स्पेसिफिक के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन ले लेता है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसमें आपको सेक्शन 3 भी प्रिपेयर करना होता है। तो एक बार जाइए और देखिए अगेन कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसकी क्या डिमांड्स हैं। ये रहा हमारा सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 विच इज़ द डिमांड ऑफ योर एग्ज़ाम। अब एक बार देखिए कि इन सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस हैं और कितना टाइम दिया जा रहा है आपको उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है, क्या स्टैंडर्ड होता है हमारे एग्ज़ाम्स का। चलिए मूविंग अहेड, नो योर सिलेबस। एज आई सेड, नो योर सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस सब्जेक्ट से और आपको कितना पढ़ना है। ऑल्सो नो कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया और आपको समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज का क्या लेवल है, डोमेन सब्जेक्ट का क्या लेवल है, जनरल नॉलेज जो आ रहा है, जनरल टेस्ट जो आ रहा है उसका क्या लेवल है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, देखिए
एक बार आपने समझ लिया कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। उस हिसाब से आप अपना डेली शेड्यूल प्लान कीजिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिन में 2 घंटे भी देते हैं CUET के लिए, आप बहुत सॉरी आप बहुत आराम से CUET क्रैक कर सकते हैं। ओनली बाय स्पेयरिंग 2 hours a day you can very easily qualify CUET exam. So plan your schedule. Either plan those 2 hours in the very starting of the day or before you go to bed, है ना। I'll prefer कि जो डिनर के पहले का टाइम होता है, prefer that time and in that time prepare for your exam. चलिए नेक्स्ट आता है शेड्यूल के बाद मेकिंग अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस यू विश टू टारगेट। जैसे मैंने आपको कहा था, जब आप सेक्शन के लिए प्रिपेयर, जब आप चूज़ करते हैं अपना डोमेन सब्जेक्ट या जब आप सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक बार एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको किस किस कॉलेज में जाना है और उन किन किन कॉलेजेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल एक महावीर यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट, अगर आप नहीं भी डोमेन सब्जेक्ट देते हैं, आप सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 3 देते हैं, तो ऑन दैट बेसिस यू कैन डू इंजीनियरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज। हाउ कूल इज दैट? इवन इफ you are from a non-engineering, even if you are from a non-science background, you can do engineering. Now this is what CUET is offering you. तो एक बार बहुत अच्छे से कॉलेज की लिस्ट बना लीजिए और फिर उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लैंग्वेज में चूज़ कर रहे हैं इंग्लिश, अगर आप लैंग्वेज में चूज़ कर रहे हैं इंग्लिश, तो कोई भी एक अंग्रेजी का अखबार, बी इट योर द हिंदू, बी इट योर टाइम्स ऑफ इंडिया और बी इट एनी लोकल न्यूज़पेपर विच इज़ कमिंग इन योर सिटी एंड टाउन, विच इज़ ईजिली अवेलेबल, विच इज़ अफोर्डेबल, जस्ट गो फॉर दैट न्यूज़पेपर। यू कैन गो फॉर रीडिंग ऑनलाइन। मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ ऑनलाइन रीड कीजिए। अगर आप ऑनलाइन रीड करते हैं तो दैट इज़ वे बेटर फॉर यू, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज होता है वो भी ऑनलाइन ही होता है। तो इफ़ यू आर इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग इन अ डिजिटल फॉर्मेट, आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी एडेड बेनिफिट मिलेंगे उस चीज़ के। तो रीड ज़रूर कीजिए। अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी रीड कीजिए, अगर आप मराठी से दे रहे हैं तो मराठी रीड कीजिए, बट प्लीज़ डू इम्प्रूव योर रीडिंग। एटलीस्ट 30 minutes a day you must read. चलिए, आफ्टर दैट इट इज़ प्रैक्टिस दी मॉक टेस्ट। नाउ आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस इनफ। me myself, I have qualified multiple exams and all the credit for clearing that exams will go to mock test. आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, आप कोई भी टॉपर टॉक्स उठा लीजिए और आप सुनिए वो टॉपर्स क्या बोल रहे हैं। वो यही बोलेंगे कि हमने 20, 30, 40, 50 मॉक टेस्ट दिए थे टेस्ट में अपीयर होने से पहले। व्हाट यू कैन डू इज़, एक बार पूरा सिलेबस देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और उसके बाद आप वीकली मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। हर हफ्ते आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है या आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, बट प्लीज़ स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस इनफ। विदाउट मॉक टेस्ट नहीं होगा और मॉक टेस्ट से ही होगा। जब हमें पता है कि मॉक टेस्ट से ही होगा तो मॉक टेस्ट देते हैं। पहले हर वीक एक मॉक टेस्ट दीजिए, फिर हर वीक में 2 मॉक टेस्ट दीजिए। इंक्रीज योर स्पीड टू 3 mock tests a week, so that every alternative day you are giving a mock test and then analyzing that mock test. Analyzing it is very important, so please do analyze your mock test, right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रिविजन। रीड, रिवाइज एंड रिपीट। इट्स द 3R strategy which you need to follow for any examination. एक बार रीड कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए और फिर इसी प्रोसेस को रिपीट कीजिए। द मोर यू रिवाइज, अगर आप का कोई सब्जेक्ट छूट गया है और आप लास्ट एंड टाइम के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या टॉपिक को रख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप एक रात पहले पढ़ करके चले जाएंगे, तो ट्रस्ट मी जो आ रहा होगा वो भी नहीं आएगा। सो जितना आ गया है एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले तक, जितना आपने कर लिया है, उसी को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। मल्टीपल रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। देन वाई इज़ रेस्टिंग इम्पॉर्टेंट? अगेन आई विल से प्लीज़ मेक अ प्रॉपर शेड्यूल जिसमें आप 6 घंटे प्रॉपर सो रहे हैं। ऑल्सो एक फ़िक्स टाइम पे सोइए और फिक्स टाइम पे उठिए। दिस इज़ अ वेरी गुड एडवाइस वन ऑफ माई सीनियर गेव टू मी कि फिक्स योर स्लीप साइकिल एंड यू विल फिक्स योर लाइफ। ओनली बाय फिक्सिंग योर स्लीप साइकिल यू कैन फिक्स योर लाइफ। अगर आप एक सही टाइम पे सोते हैं और आप एक सही टाइम पर उठते हैं तो दैट विल अल्टीमेटली शेड्यूल योर ऑल डे ना। आप ऑल डे लॉन्ग जो भी प्रोसेसेस कर रहे हैं वो आपकी स्लीप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो प्लीज़ प्रॉपर रेस्टेड रहिए, गर्मी है बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए एंड गिव योर 100% इन दिस एग्जामिनेशन। वेल,
That's it from my side. Now, if you need any further information, there is a list of videos. Please go in this आई बटन आपको यहाँ कहीं दिख जाएगा, उसमें आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएंगी जिसमें हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे वीडियो बना रखे हैं और टॉपिक्स वाइज आपको प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा. सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. For any further information, you can comment down on the comment section. Thank you so much.